हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू 12th वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पे चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। निफ्टी का क्लोजिंग हमें इस वीक 4.5% ऊपर देखने को मिला कंपेयर टू लास्ट वीक एट 23,350। काफी अच्छा अनएक्सपेक्टेड मूव देखने को मिला। हम लोग फ्रॉम दी हाई, जो सितंबर मंथ का जो हाई लगा था, सितंबर एंड का जो हाई से लेके स्विंग लो हम लोग ने अराउंड 16% का लो लगाया था। और इस स्विंग लो से जो कंपैरेटिवली 2 वीक पहले का जो लो लगा था, उस लो से हम लोग 6.5% ऊपर आके क्लोजिंग करें। अभी भी दिल्ली दूर है। तो निफ्टी का अगर हम लोग वीकली चार्ट ये एनालाइज करते हैं, तो वीकली चार्ट में हमें यहाँ पे एक, इसे हम बेस फॉर्मेशन नहीं बोल सकते, इसे हम अर्जेंसी ही बोल सकते हैं। फिलहाल वीकली बेसिस पे भी हम लोग डाउन ट्रेंड में ही चल रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल 23,500 के ऊपर हम लोग वीकली क्लोज करके सस्टेन नहीं करते, तब तक के लिए हम लोग डाउन ट्रेंड एक बेयर मार्केट फेज में ही है ऑन अ वीकली टाइम। राइट, वीकली चार्ट पर जहां तक बात करें तो हम लोग इस कंजेशन पीरियड से जब भी निफ्टी बाहर निकला था, तो ये कंजेशन पीरियड का एक सपोर्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। तो वो कहीं ना कहीं वहीं पे ही वो कंजेशन पीरियड के आसपास हमें निफ्टी ने सपोर्ट फिलहाल लिया है। अभी के लिए हम लोग क्या सेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं फॉर कमिंग वीक, 1 से 2 हफ्ते के लिए, कि अभी ये लो लगने से रहा, नेक्स्ट 2 वीक अगर यहाँ पे कहीं सस्टेन कर जाता है 22,600 के ऊपर, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसे 2 वीक उसने रेजिस्ट किया और थर्ड वीक हमें एक अच्छा खासा क्लोजिंग देखने को मिला है। सो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस था पहले 23,100 का, उसे भी इस वीक हम लोग ने क्रॉस किया है और 22,600 उसे भी इसी वीक हम लोग ने क्लोज करा है। अभी के लिए क्या है कि यहाँ पे अगर सस्टेन होता है तो और अच्छी बात है, बट 22,600 अभी एक डिसाइसिव लेवल माना जाना चाहिए, बिकॉज पहले रेजिस्टेंस का काम किया था, तो अब जाके अभी उसको ऊपर जाना है, तो यहाँ कहीं अगर वो सपोर्ट, अगर रिट्रेसमेंट आता है तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इससे हमारा परसेप्शन चेंज नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल 23,500 के ऊपर वो आके क्लोज करके अच्छे से सस्टेन नहीं होता है। और असली स्ट्रेंथ इसको इसके ऊपर मिलनी है, जो कि है 24,073 लेवल है, तो 24,100 के ऊपर। राइट, अभी फिलहाल हम लोग क्या है कि जो पहले ये जो सेलिंग, अग्रेसिव सेलिंग आ रहा था, फर्स्ट टाइम हमें एक अग्रेसिव बाइंग देखने को मिला है। जहाँ पे वीक ओपन जहाँ पे किया था वहीं पे उसका लो बना है और एक अच्छा खासा सुपर कैंडल हमें देखने को मिला है। सो ये लो अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, या तो आप प्रीवियस वीक का लो जो लगा है विच वाज 22,300, राइट। सो अभी हमारे लिए सपोर्ट का काम करेंगे 22,300 और 22,600 का लेवल। राइट, ये जो लास्ट वीक का हाई है, इस वीक का जो क्लोजिंग मिला है, उसके अगले वीक का जो हाई और लो है, वो हमारे लिए अभी आगे के टाइम सपोर्ट का काम करने चाहिए। इन केस निफ्टी वापस से लुढ़क के एक बेरिशनेस दिखाता है यहाँ पे, तो 22,300 और 22,600 एक सपोर्ट का काम करना चाहिए। राइट, तो दूसरा कुछ नया तो है नहीं। मूविंग एवरेजेस को भी हम लोग लगा के देखते हैं तो सेम सिनेरियो है, भले 200 पीरियड के ऊपर आ गया है, बट 20 और 50 दोनों 200 पीरियड के नीचे चल रहे हैं। 20 50 के नीचे है, 50 200 के नीचे है, तो अभी भी फिलहाल माहौल बेरिशनेस ही है। हम लोग बेरिश ट्रेंड में एक काउंटर मूव देख रहे हैं। राइट, यू कैन कंसिडर दैट। सो अगला रेजिस्टेंस ऊपर की ओर, जो पहले 23,000 23,100 था, वो अभी चेंज होके 23,500 का ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी आगे ऊपर की साइड पे है। तो अभी निफ्टी कहाँ पे सपोर्ट लेता है, 23,000 पे लेता है या 22,600 22,300 के आसपास लेता है, वो हमें कमिंग वीक में देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे आपको कोई अपना व्यू बेरिशनेस से बुलिशनेस में चेंज नहीं करना है। हाँ, अभी आप एक काम कर सकते हैं कि ये जो फर्स्ट साइन ऑफ बुलिशनेस हमें दिखी है, तो नाउ यू कैन टेस्ट दी वाटर्स। जो स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स है, स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स है, उस पे फोकस करें और रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स पे फोकस, राइट। वहां पे थोड़ी थोड़ी पोजीशंस आप बनाने की ट्राई कीजिए और चेक करें कि वेदर दे आर सस्टेनिंग अबव द करंट लेवल्स और नॉट। ठीक है, तो ये था निफ्टी का। अभी हम बैंक निफ्टी को भी देखेंगे। ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। बैंक निफ्टी स्ट्रक्चरली निफ्टी के कंपैरिजन में काफी अच्छा होल्ड कर रहा है। राइट, यहाँ से निकलने के बाद हमें ये जो लो लगा था, वो लो पे ही हमें इस वीक भी अच्छा खासा एक सपोर्ट देखने को मिला है। इस लो को उसने ब्रेक नहीं करा है और वापस से यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिली है। अब क्या है कि आप 48,200 300 के लेवल से आप 50,500 का एक स्विंग लगाते हो, तो दिस इज एन अर्जेंसी। सेम निफ्टी में भी सेम सीन है कि अर्जेंसी है। आप यहाँ से लेके सीधा जो ऊपर के जो रेजिस्टेंस है उसको तुरंत ही आप क्रॉस कर रहे हो, तो दैट इज एन अर्जेंसी। तो अभी उसको क्या है, सस्टेन होके दिखाना। अगर सस्टेन नहीं हुआ तो वापस से जहां से आया था वहां पे ही जाके वो रुकेगा। निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी गिरा है ऑलमोस्ट अराउंड 12%, जहां निफ्टी गिरा था 16। सो स्ट्रक्चरली देखे
तो यहाँ पे इट इज होल्डिंग वेरी गुड। अभी यहाँ पे क्या है कि बैंक निफ्टी ने अपना मेन सप्लाई जोन जो पहले सपोर्ट का काम किया था यहाँ पे, इसको ब्रेक करने के बाद अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो फर्स्ट टाइम एक बार रेजिस्टेंस यहाँ पे टेस्ट करा था अराउंड इन द फेब मंथ, और वापस से हम लोग वहीं पे आके ये रेजिस्टेंस को टेस्ट अभी करेंगे। तो रेजिस्टेंस का लेवल है 50,438 से लेके 51,025 का, राइट। सो ये जो येलो जोन मैंने मार्क करा है, दैट इज द रेजिस्टेंस जोन, ये सप्लाई जोन है। तो अभी यहाँ पे हमें क्या प्राइस एक्शन देखने को मिलता है वो अब सपोर्ट की जहां तक बात करें तो ये एक रेजिस्टेंस था जो जिसे अभी ब्रेक करा है, तो नेक्स्ट यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए। तो 49,395 से लेके 46,700 का ये एक जोन है, राइट। 395 तो 400 पकड़ लो, 49,400 49,700, राइट। ये सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर ये नहीं किया तो फिर वापस से यहाँ पे वो बैंक निफ्टी आ सकती है। बट फिलहाल बैंकिंग में प्राइवेट बैंक्स है, एनबीएफसीज है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, वो सारे सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं वो हमें पॉजिटिव वे में देखने को मिला है, राइट। सो अभी आगे इन कमिंग वीक्स दिस कैन एक्ट एज अ सपोर्ट, और ये फिलहाल रेजिस्टेंस जोन में तो है ही। सो इन कमिंग वीक्स वो इसे तोड़ के यहाँ पे सस्टेन करता है या वापस से नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लेता है, वो हमें देखना है, राइट। देखा जाए बैंक निफ्टी में तो अभी साइडवेज हो गई है, जो डाउन ट्रेंड चला था वो डाउन ट्रेंड अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बैंक निफ्टी अभी साइडवेज में वॉलेटाइल मूव कर रहा है। तो बैंक निफ्टी इज इन अ साइडवेज, निफ्टी में हमें डाउन ट्रेंड में काउंटर ट्रेंड देखने को मिल रहा है, डाउन ट्रेंड में एक बुलिश मूव देखने को मिल रहा है जिसे हम पुल बैक बोलते हैं, राइट। मूविंग एवरेजेस को भी यहाँ पे लगा के देखे तो सेम सीन है एज ऑफ निफ्टी। 200 पीरियड के प्राइस तो ऊपर चल रहा है, बट ये जो शॉर्टर मूविंग एवरेजेस है, जो 20 पीरियड और 50 पीरियड, वो 200 के नीचे है। तो फिलहाल यहाँ पे वेट एंड वॉच का ही सीन है, ठीक है। सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का व्यू हम लोग ने देख लिया, अभी हम लोग देख लेते हैं मार्केट ब्रेथ को। ओवरऑल वीकली बेसिस पे सारे सेक्टर्स की अगर बात करें, इंडेक्सेस की बात करें, तो ऑलमोस्ट सारे इंडेक्सेस ने पॉजिटिव एंड पे क्लोज करा है। 8.6% स्मॉल कैप, फिर रियलिटी, मिड कैप, मीडिया, वो सारे सेक्टर्स में अराउंड 7% प्लस का हमें एक पॉजिटिव साइड पे देखने को मिला है। मेजर दूसरे सारे इंडेक्सेस भी 5+ % में है, और थोड़े बहुत आईटी और वगैरह वो है वो 1 से लेके 4% के मूव में है। सो सारे इंडेक्सेस ने पॉजिटिव एंड पे फर्स्ट टाइम क्लोज करा है। दूसरा, मार्केट ब्रेथ की जहां तक बात करें, पार्टिसिपेशन की जहां तक बात करें, सो परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव द मंथली मूविंग एवरेज इज एट ओवर बॉट लेवल्स व्हिच इज एट 87%. Percentage of stocks above their quarterly moving average is at 37%, and percentage of stocks above their yearly moving average is at 27%. So percentage of stocks छोटी मूविंग एवरेज के ऊपर ओवरबॉट जोन में चल रहे हैं, बट ये फिलहाल दोनों 50 के नीचे है। सो वी आर स्टिल इन अ बेयर मार्केट सिचुएशन जहां पे पार्टिसिपेशन बहुत कम है, इज बिलो 50। यहाँ पे 27% है, यहाँ पे 37% है। तो लगभग अराउंड 12-13 वीक से हम लोग कंटिन्यूअसली 50 के बिलो ही चल रहे हैं यहाँ से, जनवरी मंथ से, राइट। तो पार्टिसिपेशन वाइज हम लोग वीक मार्केट में ही है। आरएसआई बेसिस पे स्ट्रेंथ की जहां तक बात करें, तो चुनिंदा कुछ इंडेक्सेस है जिसमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, जैसे कि हेल्थ केयर, कमोडिटीज, फार्मा, मेटल, जिसपे हमें एक अच्छा खासा एक स्ट्रेंथ दिख रही है। प्राइवेट बैंक्स है, राइट, तो उसमें एक स्ट्रेंथ दिख रही है। तो मार्केट ब्रेथ को जहां तक देखे तो सेम सीन है, वीकर मार्केट में ही हम लोग एक पुल बैक का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस, ये पुल बैक कितना सस्टेन होता है, कितना टाइम, कितना वीक के लिए सस्टेन होता है, वो हमें करंट आगे देखना है। अभी वी हैव टू स्टार्ट टेस्टिंग दी वाटर्स, जो अच्छे अच्छे स्ट्रेंथ में जो सेक्टर्स है उसके स्टॉक्स को हमें देखना है कि वेदर दे आर स्टेनिंग अबव देयर की लेवल्स, क्या है क्या नहीं, राइट। तो दूसरा कुछ फिलहाल नया नहीं है, एक बुलिश मूव देखने को मिला है, तो रिटेल ट्रेडर्स काफी खुश हो गए क्योंकि इतने वीक से लगातार रेड 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 के बाद एक फुल हमें एक बुलिशनेस देखने को मिली है। तो ठीक है, ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, बट ओवर ऑप्टिमिज्म भी नहीं होना चाहिए। ये बुलिश मार्केट का सिग्नल नहीं है या टर्न अराउंड नहीं है। अभी वी आर इन अ वीकर मार्केट, वी आर एक्सपीरियंसिंग अ पुल बैक। तो उसी के बेस पे हम लोग अपने ट्रेड्स और रिस्क को मैनेज करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी विद अदर इंडेक्सेस फॉर 12th वीकेंड ऑफ 2025। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही एनालिसिस के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय दिस वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।